एक गुरुदेव का आशीर्वाद है हाँ जी और ज़्यादा कुछ ये समय बहुत कम है। गुरुदेव का अमृत बाणी है, हाँ जो जब से दीक्षा लिया है तब से सबका अच्छा ही हुआ और इतना लंबे के बाद मिले हैं, ज़्यादा कुछ नहीं खाने का। गीता का ज्ञान भंडार है, बहुत अच्छा प्रवचन करते हैं, सुनने से सब सामने आ जाएगा। और हम यही आपसे चर्चा करेंगे, प्रेमपूर्वक वाणी को धारण किया। जय संग में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जमशेदपुर के आवास को त्यागने के बाद यह प्रथम सत्संग होगा। स्वाभाविक है, इस बीच में आप लोग हमको जितना मिस कर रहे थे उससे अधिक मैं आप लोगों को मिस कर रहा था। 22 वर्ष में जमशेदपुर में रहा, इतना लंबा एसोसिएशन और जीवन का जो स्वर्णिम काल होता है, यंग यूथ एज, वह मेरा यहीं पर होता है। इस बीच में आप लोगों से कई बार सत्संग होने का मौका मिला। जब मैं वृद्धाश्रम में जाता था तब तो हर एक संडे को सत्संग होता था, मेरी यहाँ पर पोस्टिंग थी। लेकिन अब तो रिटायर किए हुए भी 10 वर्ष हो गए। लेकिन भगवत गीता को जानने वाला आदमी, समझने वाला आदमी, इसको समझने का प्रयास करने वाला जो मैं था, वो अभी तक जवान है। इसीलिए इतने दिनों के बाद आप सबों को देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा सबसे जो छोटा शिष्य था ये अरिन था। हमको लगता है इसकी कितनी उम्र रही होगी, 12 बरस 11 बरस, जब इसको दीक्षा हम दिए थे। अब ये इतना बड़ा हो गया तो हम सोचे कि इसके जो फ्रेंड्स हैं, कहाँ तुम्हारे दोस्त लोग नहीं आए थे? जो भी आया वो बोले थे कि तुम फोकस करना। अभी राकेश के घर पर हमको कोई कह रहे थे कि कोई आदमी इससे जुटता क्यों नहीं है? नहीं, तो हम कहें कि इसका कारण बच्चे नहीं, हम लोग खुद हैं। हम लोग बच्चे को सिखाते हैं कि बूढ़े होना तब इसको सुनना। तो ये तो गलती मेरी ही थी। इसीलिए मैं यंगस्टर्स के उन प्रश्नों का जवाब देना चाहता हूँ। भगवत गीता आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान ने जो शिक्षा दी वो 5000 साल पहले दिया गया। तो स्वाभाविक है हम कहेंगे कि ये नॉलेज 5000 साल पुराना है, इसकी आज क्या आवश्यकता है? हर एक चीज आउटडेटेड हो जाता है, ये ज्ञान भी आउटडेटेड हो गया।
इसकी आज के डेट में क्या आवश्यकता है? ये तो 5000 साल पुरानी बात है। 5-7 हजार पहले जो परिस्थिति थी समाज की, दुनिया की, देश की, वो आज है नहीं। आज के लिए तो ये रिलेवेंट है नहीं किसी भी क्षेत्र में। पहले किंगडम था, आगे डेमोक्रेसी है। तो आज के दिन में उसकी क्या उपयोगिता है? क्यों पढ़े गीता? उस नॉलेज से हमको क्या ज्ञान होगा? ये आज के यंग का क्वेश्चन है? क्यों पढ़े? तो मैं बताऊं कि हमारा जो ये बॉडी है, ये तो भगवान का दिया हुआ है, ये तो भगवान के हिसाब से चलता है। तो भगवान ने जो हमारे अंदर पोटेंशियल दिया है, हमारी जो क्षमता दी है, वो जितनी क्षमता हमको भगवान के द्वारा दी गई है, अपने जीवन में हम लोग अधिक से अधिक उसका 5% उपयोग करते हैं। उसका 95% डोरमेंट रहता है, वो छिपा हुआ रहता है, वो उजागर नहीं होता है। उसमें से जो जिस लेवल में इसको ऊपर ले आता है, वो उतना आगे निकल जाता है। तो भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जो आपके अंदर जो ये छिपी हुई प्रतिभा है 95%, उसको बाहर निकालने में मदद करती है। और हमारे अंदर जो ये कॉम्बिनेशन है 5% 95% की, ये द्वापर में भी उतनी ही थी, त्रेता में भी उतनी ही थी, सतयुग में भी वही हाल था, आज भी वही है। कुछ चीज जो टाइम से परे होता है भगवान का, ऐसा तो नहीं है कि द्वापर में 5000 पहले लोगों के 4 पैर होते थे, अब 2 पैर है। ऐसा है क्या? अभी 2 आंख है, पहले एक ही आंख होता था। आउटडेटेड हो गया, ऐसा है क्या? पहले ऑक्सीजन सांस लेते थे, अभी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो भगवत गीता हमको वो पोटेंशियल को बाहर निकालने में मदद करता है। दूसरी बात, आप भगवत गीता को जब सुनेंगे तो ये लगेगा कि ये ओल्ड है, लेकिन इसमें जो मैसेज दिया गया है, इसका जो ज्ञान है, वह अल्ट्रा मॉडर्न है, एकदम अल्ट्रा मॉडर्न है। ध्यान देना इस वर्ड को। अभी तुम अपने को जितना मॉडर्न समझते हो, उससे ज्यादा मॉडर्न ये ज्ञान है, ये तुमको मिलेगा। दूसरा एक होता है कि भगवत गीता संस्कृत में लिखी गई। अब संस्कृत तो आजकल कोई पढ़ता नहीं, कोई बोलता नहीं, अब इसका क्या रिलेवेंट है? ऐसे भाषा में लिख दिया गया जहाँ हमारा कोई उपयोग नहीं होता है। तो ये संस्कृत में लिखा गया है। ये संस्कृत की ब्यूटी थी कि इतने अधिक ज्ञान को, इतना अधिक ज्ञान हमको मिलता है। और संस्कृत लैंग्वेज में ये खूबी है कि ये बहुत सारी बात को बहुत संक्षिप्त में कह सकता है। तुम लोग अगर संस्कृत नीचे में पढ़ोगे तो मैं जाता हूँ, इसका संस्कृत क्या होगा? बोलो, अरे तुम पढ़े थे, अहम गच्छामि। संस्कृत में करना है ना, अंग्रेजी में आई एम गोइंग, मैं जाता हूँ। संस्कृत में केवल गच्छामि कह दो तो इसका मतलब कुछ लिखने की जरूरत नहीं, लोग समझ जाएगा कि मैं जाता हूँ, क्योंकि हम ही इसी सेंटेंस में। तो सबसे कम शब्द में बहुत सारी बात कहने की क्षमता ये संस्कृत को है, इसीलिए इसमें लिखा गया है। लेकिन इसमें जो ज्ञान दिया गया है, इसके जो कंक्लूजन है, वो ये कंटेम्पररी है, आज के डेट में जो चाहिए वो है। 2024 की जो आवश्यकता है ये है। इसीलिए यह साइंस ऑफ परफेक्शन है। तो इसको इसी रूप में लेना चाहिए। इसीलिए भगवत गीता को, मेरा कहना कौन था सॉफ्टवेयर में जो था, वो लड़का आया है कि नहीं, उसको ट्रीट इट एज ए साइंस। ठीक है, इसको साइंस के तरह यूज करो। अब गीता समझ में आने लगेगी।
अब हम उसको बोले थे कि ये सॉफ्टवेयर की बात, हार्डवेयर की बात बोले थे ना, कंप्यूटर की। अब इसको समझने का प्रयास करो। भगवत गीता महाभारत का पाठ है। महाभारत के भीष्म पर्व में 25वें अध्याय से 42वें अध्याय तक भगवत गीता है। ये महाभारत से लिया गया है टेक्स्ट। अब महाभारत में क्या है? पांडव कितने हैं? 5। और कौरव कितने हैं? 100। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो लिटरल मीनिंग तुमने पढ़ा, पांडव 5 भाई थे, कौरव 100 भाई थे। लेकिन साइंस के रूप में देखोगे तो इसका मतलब नहीं था। पांडव कैसे लोग थे? पांडव कैसे लोग थे? अच्छे लोग थे, पायस लोग थे, सुंदर लोग थे। तो पांडव अच्छे लोग थे, सुंदर थे, बेहतरीन लोग थे पांडव लोग। अब दूसरी बात, कौरव कैसे लोग थे? देवर विशियस नहीं, वो लोग अच्छे लोग नहीं थे। कौरव पांडव की लड़ाई में। अब इसके माइंड में जाओ, सॉफ्टवेयर में जाओ। ये महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में हुई थी। तो रेलिवेंस ये है कि ये कुरुक्षेत्र हम सबों के अंदर है। ध्यान देना, हम सबके अंदर में ये है। अब हमारे अंदर अगर कुरुक्षेत्र है, हमारे भीतर में, तो इसमें भी कौरव है और पांडव है। तो पांडव की संख्या 5 है, कौरव की संख्या 100। मतलब हमारे अंदर निगेटिविटी 95, 100% में है, तो अच्छाई हमारे अंदर केवल 5 है। ये है इसका मतलब। हमारे अंदर जो हमारी अच्छाई है, अब ये और बात है कि हम लोग सब अपने को अच्छे करते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि हमारे अंदर जो निगेटिव बात है, जो गलत थॉट है, जो गलत सोच है, उसकी संख्या 100 है। और जो अच्छी बात है, जो हमें सही रास्ता दिखाती है, उसकी संख्या केवल 5। अगर तुम भगवत गीता नहीं सीखते हो तो ये 100 हमेशा तुम पर भारी पड़ेगा। इसीलिए देखो, किसी को पेरेंट ने कहा कि तुम दारू पियो, स्कूल में पढ़ाया गया कि दारू पियो, होता है किसी को? हम बड़े होते हैं क्यों पीने लगते हैं? इसीलिए कि इस पांडव को हरा करके कौरव विजयी हो जाता है और हमारे अंदर के नेगेटिविटी को बढ़ा देता है, तो गलत चीज को हम पकड़ लेते हैं। स्मोकिंग करने के लिए कोई नहीं कहता, हम शुरू कर देते हैं। खैनी खाना शुरू कर देते हैं, झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। ये सब कोई हमको कहता है कि हमारे गार्जियन, पेरेंट, स्कूल टीचर्स, हमारे धर्म ग्रंथ, कोई कहता है? लेकिन फिर ये सब कहाँ से क्यों आ जाता है हमारे अंदर? इसका एक क्या हुआ जी? हो गया? इसका एक ही कारण है कि हमारे अंदर कौरव 100 है और पांडव 5 है। मतलब अच्छाई की संख्या कम है, बुराई की संख्या है। ये आज है कि पहले था, ये आगे भी रहेगा? क्या ओपिनियन है बताओ? ये आउटडेटेड है क्या नॉलेज? ये नॉलेज तो आउटडेटेड नहीं हुआ था। तो ये जो यंगस्टर का क्लेम है कि ये पुराना ग्रंथ है, कैसे हुआ? भगवत गीता में क्या हुआ कि पांडव जीतता है, कौरव हारता है। लड़ाई का आउटकम यही होता है। तो पांडव जीत गया, कौरव हार गया। ये 100 और वहां 5, फिर भी कैसे जीत गया? जब ये महाभारत की लड़ाई हुई, उसमें पांडव की 7 अक्षौहिणी सेना थी, 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की थी। ठीक है? कौरव के पास जो
वीर थे वो पांडव से बेटर थे। जैसे इसका सेनापति पितामह भीष्म थे, ऐसा सेनापति जो कभी मरेगा ही नहीं। इच्छा मृत्यु का बलिदान था ना। द्रोणाचार्य जो इस पांडव के गुरु थे, तो इसके पास जो स्ट्रेंथ थी वो अधिक थी, फिर भी पांडव क्यों जीत गया? इसलिए कि इसके पक्ष में भगवान कृष्ण थे। तो हमारे अंदर अगर कोई ये 5 है और ये 100 है और हमारी चाहत है इस 100 को हराना, तो हमको सहारा किसका लेना होगा? ये तो लेना होगा, उपाय नहीं है। तो कृष्ण का सहारा लेना होगा हर एक स्तर से। ये हो रहा है। तो हमारे अंदर जो ये कमी है इसको करना। अब ये चैलेंज है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है कि हमारे अंदर जो ये कौरव है, ये जो सेना है, इसको मार्जिनलाइज करें, इसको घटावें और इस सेना को बढ़ावें, अपनी अच्छाई को हम बढ़ावें और इसको घटावें। अब ये कैसे होगा, ये ध्यान से समझो। अब इसको जब महाभारत की चर्चा हम करते हैं तो इसका एक प्रमुख पात्र है धृतराष्ट्र। भगवत गीता जब स्टार्ट होता है, बहुत ध्यान से समझना सारे यंग लोग, ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब वृद्धाश्रम में आप ये सुन चुके हैं, लेकिन अभी जो हम कह रहे हैं ये आप वहाँ नहीं सुने हैं। और ये तो आपको पता है कि हर लेक्चर में नई बात हो जाती है। उसी धृतराष्ट्र, भगवत गीता का पहला श्लोक धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र का मतलब क्या हुआ? ये तो एक नाम है। धृतराष्ट्र तो एक नाम है। धृतराष्ट्र का मतलब क्या होता है? धृतराष्ट्र रिप्रेजेंट करता है माइंड को। अब ये यंग लोग बताएं, द्वापर में माइंड होता था कि आज भी है, हैं? आज किसी को माइंड नहीं है क्या? आउटडेटेड हो गया है? नहीं है। तो धृतराष्ट्र का मतलब अगर माइंड है तो, और माइंड तो आउटडेटेड आदमी नहीं है। धृतराष्ट्र का मतलब माइंड है। ध्यान से समझना। तुम लोग कह रहे हैं पूरा लाइफ जिंदगी डिमर करेगा इसका। अब ये माइंड का स्वभाव क्या है? धृतराष्ट्र अंधा है। इसलिए कहते हैं यंग लोग ध्यान से सुनो, धृतराष्ट्र कैसा है? अंधा है। अंधा का मतलब क्या हो गया कि माइंड जो है वो अंधा है। अब देखिए जरा, माइंड अंधा है इसका मतलब क्या? माइंड में रहता क्या चीज है? व्हाट इज द रियल्म ऑफ माइंड? तो हमारे जो इमोशंस हैं वो माइंड में रहते हैं। हमारा इमोशन है प्रेम, लव, द्वेष, हेट्रेड, ये लव का इमोशन है। पैशन, हमारा जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पसंद नापसंद, ये सब किसका खेला है? माइंड का। अब ये बहुत सिंसियरली समझना, इसीलिए हम 2 बार 3 बार इस वर्ड को रिपीट करते हैं। जो लोग कुमारा है उसके लिए स्पेशली रिपीट करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। ठीक है? लव एक इमोशन है। इमोशन माइंड में रहता है। माइंड का स्वभाव अंधा है। इसीलिए हम अंग्रेजी में कहते हैं लव इज, क्या कहते हैं? अब ये ब्लाइंड है। अब इसको तब तक यहीं पर रखो, तब इसके बाद देखना। अब ब्लाइंड होकर के हम लव करते हैं, उस लव के फेरे में माँ बाप सबको छोड़ते हैं, और डिवोर्स की रेट अरेंज मैरिज में ज्यादा है कि लव मैरिज में? ऐसा कैसे हो गया? इसीलिए हो गया कि जो मेरा मैरिज था एक ब्लाइंड ने दूसरे ब्लाइंड के साथ किया। ठीक है? ये ध्यान देना। तो धृतराष्ट्र का मतलब समझ में आ रहा है कि हमारा जो इमोशंस है वो क्या है? माइंड है।
अब सेकंड में धृतराष्ट्र की पत्नी कौन है? गांधारी। गांधारी का मतलब क्या है? गांधारी का मतलब है इंटेलेक्ट, बुद्धि। तो जो बुद्धि है वो माइंड पर हावी रहना चाहिए, लेकिन यदि माइंड बुद्धि पर हावी हो जाए तब हम माइंड के अनुसार चलेंगे। अब बुद्धि यदि माइंड पर हावी होगा तो हम बुद्धि के मुताबिक चलेंगे। क्लियर? तो माइंड के पास ये इंटेलेक्ट के पास ये पावर है कि वह किसी भी चीज को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, राइट डिसीजन ले सकता है। ये किसी भी परिस्थिति में हमको सही सलाह देता है, इंटेलेक्ट, बुद्धि। तो बुद्धि के पास ये सब गुण है कि बुद्धि तुमको सही डिसीजन लेने के लिए सिखाएगा, बुद्धि तुमको डिस्क्रिमिनेट करने के लिए सिखाएगा, बुद्धि तुमको सही गलत का भेद बताएगा। ये सब क्वालिटी इंटेलेक्ट के पास होती है। तो इंटेलेक्ट के पास यदि है तो ये तुमको हायर ले जाएगा, ऊंचा उठाएगा, ऊपर ले जाएगा। ठीक है? अब देखो, गांधारी के पास इतनी सारी शक्ति है कि वो इंटेलेक्ट है, लेकिन गांधारी करती क्या है? आंख में पट्टी बांध देती है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटेलेक्ट है वह बुद्धि मान लिया। अब दुर्योधन जो खुराफाती करता था, धृतराष्ट्र तो नहीं देखता था, अब गांधारी भी नहीं देखती। ये अपना पट्टी अगर खुला रखती तो कम से कम देखती तो कि मेरा बेटा क्या क्या कुकर्म कर रहा है, लेकिन इसने भी पट्टी बांध ली। तो इंटेलेक्ट, बुद्धि जो सही डिसीजन ले सकती थी, नहीं लिया। ये हम सबके साथ लागू है आज के डेट पे, इसलिए कहते हैं अब ये यदि बुद्धि पट्टी बांध ली और इस दोनों का मैरिज हो गया, नतीजा 100 हो गया। तो इंटेलेक्ट यदि डिसीजन लेने में पट्टी बांध लेता है या अभी माइंड को सपोर्ट करने लगता है, माइंड यदि इंटेलेक्ट पर हावी हो जाता है तो हम सारे 100 वाला काम करते हैं। नहीं, किसी मित्र ने कहा था सिगरेट पियो, ठीक है, वो एक इमोशन है आया मेरे पास, तो हमारा इंटेलेक्ट कहता है नहीं नहीं स्मोकिंग बहुत खराब चीज है, लिखा हुआ है इट कॉजेज कैंसर, डिब्बा पर नहीं पीना चाहिए। उधर से दोस्त कहता है कैसा तुम है, तो सिगरेट तुम नहीं पी सकते, दुनिया से क्या लड़ोगे जी, नो दम हटाओ, हैबिट माइंड हावी हो गया, चलो सकते एक बार देखो ये क्यों हो गया। तो जिसका जिसका माइंड जैसे हावी है इंटेलेक्ट पर, उसी में जैसे ये अवगुण है। अब ये तुम्हारा डिसीजन है कि तुम क्या सोचो, इंटेलेक्ट के हिसाब से चलते हो। जब इंटेलेक्ट पर हावी हो जाता है माइंड, तभी हम माँ बाप को भूल जाते हैं और किसी में नहीं, मोहम्मद में शादी कर लिए, कहीं कर लिए, कुछ कर लिए और फिर बाद में पछताते हैं। क्यों? तो जब गांधारी पट्टी बांध ली तो नतीजा क्या निकला? 100। तो तुम्हारे पर्सनल लाइफ में तुम्हारे पास माइंड भी है, तुम्हारे पास इंटेलेक्ट भी है, तुम्हारे सॉफ्टवेयर में पहले से डाउनलोडेड है धृतराष्ट्र और गांधारी। अब तुम्हारे ऊपर ये डिपेंड करता है कि तुम क्या करते हो। तुम अपने गांधारी के ऊपर पट्टी बांध लो तो लाइफ तुम्हारा कहाँ चला जाएगा, फिर इसका जो आउटकम होगा वो क्या होगा। और समाज में तुम जाके देखो कि अभी यही चीज हो रहा है, सोसाइटी अभी यही जा रहा है। इसीलिए कम से कम तुम्हारे निगेटिविटीज को रोकने का काम करता है तुम्हारा इंटेलेक्ट, गांधारी। लेकिन यदि गांधारी भी जो तुमको रोक सकता है उसके ऊपर भी तुम पट्टी बांध दो। हमारा सबसे बड़ा शुभचिंतक हमारा पेरेंट होता है,
हम पेरेंट्स से भी झगड़ लेते हैं, माँ बाप से भी झगड़ा कर लेते, क्यों कर लेते हैं? इसीलिए कि हमारे इंटेलेक्ट पर हमने पट्टी बांध रखा है। अब ये आज के डेट में लागू है कि नहीं जी? ये द्वापर में था। ये है भगवत गीता। ये तुमको इस निगेटिविटी से निकालता है, ये तुमको सही दुनिया से जोड़ता है, ये सही चीज। और यदि माइंड और इंटेलेक्ट का मिलान ऐसा हो गया जैसा धृतराष्ट्र और गांधारी का था, तो 100 कौरव पैदा हो गया, अपना जीवन तो बर्बाद किया, 100 का 100 मर भी गया, दुनिया को भी बर्बाद कर दिया। किसी घर के में अगर गार्जियन का ऐसा हाल हो गया तो पूरा फैमिली बर्बाद, किसी बेटा बेटी का ये हाल हो गया तो पूरा घर बर्बाद। होता है कि नहीं? सोसाइटी में देखो, अभी कोई पूछ रहा था सोसाइटी अभी ऐसा क्यों हो गया, इसका यही कारण है भगवत गीता छोड़ दी। भगवत गीता तो बहुत पहले बता चुकी है कि धृतराष्ट्र अगर गांधारी के साथ जाएगा और गांधारी की आंख में पट्टी बांध लेगा तो कौरव पैदा होगा। तो बच्चे आज तो दुर्योधन क्यों हो जा रहे हैं? समझ रहे हो गीता? तो इसका मतलब आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप अपना जीवन बर्बाद करें और अपने साथ साथ अपने परिवार का, अपने समाज का, इसका जीवन बर्बाद करें। इसीलिए कृष्ण कन्हैया का सहारा लो, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो माइंड तो ब्लाइंड है ही, अपने इंटेलेक्ट को क्यों ब्लाइंड कर रहे हैं? इस जबरदस्ती का क्या जवाब है? गांधारी तो दुनिया देख सकती थी ना, अपने बेटे को देख सकती थी ना, ये कैसा पति भक्ति हुआ? तो यदि हमारे पास हमारा माइंड है और ये ब्लाइंड है स्वभाव से, जब मानते हैं लव इज ब्लाइंड, तो लव हमारा कहीं हो गया तो उसमें डिसीजन ब्लाइंड के आधार पर क्यों लें? इसका आउटकम क्यों नहीं देंगे? समझ रहे? ये जो अभी डिसीजन गलत हो रहा है, जिसके चलते समाज बिगड़ रहा है, इसका कारण ये है। तुमको कोई अधिकार नहीं है कि तुम ऐसा करो। हमारे अंदर जो इंटेलेक्ट है, ये भगवान का, परमात्मा का दिया हुआ सबसे बड़ा गिफ्ट है। ये ह्यूमन बॉडी को ही है कि हमारे पास इतना तगड़ा इंटेलेक्ट है। हम अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स को मॉनिटर कर सकते हैं। नहीं, दारू मेरा डिसलाइक अगर होगा तो हम दारू नहीं पिएंगे, लेकिन दारू मेरा लाइक हो जाएगा तो पीने लगेंगे। और लाइक एंड डिसलाइक ये तो माइंड का खेल है। तो जब तुमको दारू ऑफर होता है तो तुम अपने माइंड से क्यों सोचते हो? Why don't you take the help of intellect? You have got a powerful intellect, पढ़े लिखे आदमी हो, तो इतना इंटेलेक्ट है तुम्हारे पास, थोड़ा सा इधर कर दो जी। हाँ, तो तुम क्यों अपने माइंड इंटेलेक्ट को ब्लाइंड कर दिए? जिस व्यक्ति का इंटेलेक्ट ऊपर होगा वो लाइक्स एंड डिसलाइक्स से ऊपर हो जाएगा। फिर वो इस पर नहीं करेगा कि हमको क्या अच्छा लगता है। ध्यान देना, हम सभी ये चाहते हैं कि मेरी जो इच्छा है उसके मुताबिक काम हो। तो माइंड को कहते हैं मन, मन के मुताबिक काम हो, इसी को तो मनमानी कहते हैं। तो मनमानी अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है बुद्धिमानी, इंटेलेक्ट। तो लाइफ में बुद्धिमानी करो, मनमानी से बचो। आज जो ओल्ड एज में है वो इसको अच्छी तरह समझते हैं कि जीवन में बुद्धिमानी में कहाँ फेल कर गए, जिसके चलते लाइफ यहाँ आ गया। तुम्हारे पास पूरा जीवन है, तुम आज से बुद्धिमानी करो, ये जरूरी है। तो ये भगवान का सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे ऊपर कि हम बुद्धिमानी करें, मनमानी नहीं करें। ये है भगवत गीता। इसीलिए अपने इंटेलेक्ट को रिटेन करो, इंटेलेक्ट को बढ़ाओ, माइंड के प्रभाव को घटाओ
ये भगवत गीता का उद्देश्य है। अब समझ में आई भगवत गीता क्यों जरूरी है? जिस व्यक्ति का माइंड पर इंटेलेक्ट काबू हो जाएगा वो सही डिसीजन ले सकेगा, अपने जीवन में आगे बढ़ सकेगा, उसका लाइफ अच्छा होगा। अब हमारा लाइफ कैसा होगा ये डिसीजन लेना तुम लोगों का काम है। इस इंट्रोडक्शन के साथ हम लोग भगवत गीता में प्रवेश करें, ठीक है? चलिए अब आप लोगों को कुरुक्षेत्र के मैदान में चलते हैं। भगवत गीता में बहुत दिनों के बाद चूंकि ये सत्संग हो रहा है इसीलिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो पिछले कहा गया बात उसको हम शॉर्ट में रिपीट करेंगे। पहले जब मैं यहाँ रहता था 2 घंटे के सत्संग में एक श्लोक की चर्चा होती थी। अब तो मेरे पास समय का बहुत अभाव हो गया, इसीलिए सत्संग में जो बताते थे उसका स्पीड अप बढ़ जाएगा। क्या फास्ट ट्रेन कुछ होगा, और जब फास्ट ट्रेन चलेगी तो जितनी बात यहाँ एक श्लोक में कह पाते थे उतना तो नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हमको तेजी से कवर करना पड़ेगा। 700 श्लोक है, जहाँ तक हमको याद है शायद 22 श्लोक तक हुआ था। क्या राकेश, कहाँ तक हुआ था? कितना श्लोक तक? 22 तक हुआ ना? सही याद है हमको। चलो अच्छी बात है, इस उम्र में भी मेमोरी काम दे रहा है। तो 22 श्लोक तक हुआ था। चलिए हम लोग सीधे कुरुक्षेत्र के मैदान में जाकर के 22 तक पहुंचे। इसका पहला श्लोक धृतराष्ट्र का था। तुम लोगों को बोले थे गीता यहाँ रख दो, जरूरी है। गीता कहाँ रह गया? तुम लोग अपने पास रख लिए। पहला श्लोक है जो पहला श्लोक धृतराष्ट्र का था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सव माम का पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। पहले श्लोक में धृतराष्ट्र पूछता है, हे संजय तुम ये बताओ ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? ये भगवत गीता का फाउंडेशन स्टोन है। इस पर 8 घंटे का मेरा लेक्चर हुआ था, जिसको डॉक्टर साहब सुन चुके हैं, और यहाँ हम 1 मिनट में इसमें देने वाले नहीं हैं। इसमें इतनी सारी बात है, ठीक है? भगवत गीता बताती है कि सारे बीमारी का रोग है ममता, ठीक है? हम लोग बेटी का नाम रखते हैं ममता, समझ लो, और ममता रोग। हम लोग किसी का नाम रखते हैं टीबी, कैंसर, ममता रखते हैं नहीं हैं। और ममता नाम रखते हैं तो ममता बनर्जी को देख लेना, एक ममता तो सामने में पूरा बंगाल का क्या है देख लो ममता। तो ये ममता 3 प्रकार की होती है। भगवत गीता में हर एक चीज 3 प्रकार का बताया गया है। 17वें अध्याय में मिलेगा। सात्विक, राजसी, तामसी। तामसी ममता को एक्सप्लेन करता है इस पहले श्लोक में। अब इसमें हम बहुत बात बताए थे, डॉक्टर साहब आपको याद हो, प्रश्न, जिज्ञासा, आक्षेप, ये सब बताए थे इसमें। हम किसी की चर्चा अब यहाँ नहीं करेंगे, रिपीट हम करते नहीं हैं। लेकिन मौलिक तौर पर तामसी ममता उसको कहते हैं जहाँ वो कहता है माम का पांडवश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्रों ने। जहाँ मेरा तेरा की बात शुरू हो गई, समझ लो तुमको तामसी ममता ने घेर लिया। पांडव जीवित नहीं थे, पांडव धृतराष्ट्र का भाई था, उसका बेटा इसी का बेटा था, राज्य का एक्चुअल उत्तराधिकारी तो पांडव ही था। लेकिन ये क्या कहता है? माम का पांडवस्य, मेरे और पांडु के पुत्रों। जब परिवार में मेरा तेरा होने लगता है, घर परिवार में, तो
तो परिवार टूटता है, घर में महाभारत होती है, नहीं एक दूसरे से बोलना चलना बंद, शत्रुता अलग, कभी कभी कोर्ट में केस लड़ते हैं, ये सारी बातें होती है कि नहीं। ये भगवद गीता का पहला श्लोक था, हम इसको नहीं लेंगे। दूसरा श्लोक, दृष्ट्वा तु पांडवानि कंगुरो दुर्योधनस्तथा आचार्यम उपसंज्ञा राजा वचनम अब्रवीत। इसको भी हम एक्सप्लेन आज नहीं करेंगे, पहले बोल दिए। लेकिन दुर्योधन पांडव को देख करके द्रोणाचार्य के पास गया। अब पांडव की सेना में कृष्ण कन्हैया थे कि नहीं था, वो कृष्ण कन्हैया को भी देख सकता था, लेकिन कहता क्या है, दृष्ट्वा तु पांडवानि, पांडवों की सेना को देखकर उसमें कृष्ण था दिखाई नहीं दिया। ये हम सब लोगों की दशा है। हम लोगों को कृष्ण नहीं दिखाई देता है, रुपया पैसा धन दौलत पावर प्रेस्टीज ये सब दिखाई देता है, केवल कृष्ण कन्हैया दिखाई नहीं देता है। पश्चेतान पांडुपुत्राणाम आचार्यमर्तिचु गुढ़ा पुत्रेणा तब से श्री नदी। पश्चेतान पांडुपुत्राणाम, हे कृष्ण पांडव के इन पुत्रों को देखिए। कृष्ण को देखिए बोला क्या, यही हम सबों की दशा है। नहीं हम लोग कोरा बन गए, तभी तो नहीं दिखाई दिया। पांडव को तो कृष्ण दिखाई दे रहा था। अब इसके बाद वो अपने सेना का आते चुनाव में भाषा भीमा दुर्दशा भारत ये सब बात है। छठे सत्य 9वें श्लोक में कहता है, वो कहता है कि हम आपको बताते हैं कि अस्माकम तो विस्ता है तन्नी वो दूर। तो इसमें ये कहता है 9वें श्लोक में कि आप देखिए हे गुरुदेव कि ये सारे लोग जो आ गए हैं यहाँ पर मदर्थे त्यक्त देवता, ये सब मेरे लिए मरने को आए हैं। कौन कह रहा है? दुर्योधन। 8वां श्लोक कहता है, भगवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समन्तेजया अश्वस्थामा विकर्णश्च सोमदत्ति तदेव अस्माकं तो विष्टाय तनी दो नायका मम सेना। इसमें वो कहता है कि ये सारे लोग जो आए हैं भगवान, ये मेरे लिए आए, नहीं हम। इम्पोर्टेंस कौन हो गया? मैं। मेरे लिए मरने के लिए आए। तो जहां ये मैं इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये है राजसी ममता। ठीक है। अब सात्विक ममता इस बार के सत्संग में आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा ये तो अभी नहीं बताएंगे, ये तो कल शाम में बताएंगे क्या हुआ। तो इस तरह से आ जाता है। फिर इसके बाद 11वां 12वां नहीं 12 में विष्णु शंख बजाते हैं। उसके बाद 14वें श्लोक में तथा सोते है युक्ति महति संदन स्थितो माधव पंडव दिव्यो से भगवान कृष्ण का प्रवेश होता है। ठीक है, 1-2 मिनट के लिए गा लो। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा। चलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो फिर सब लोग शंख बजाता है। हर एक संघ का नाम है अनंत विद्या राजा कुंती पुत्र युधिष्ठिर नकल सहवत। ठीक है। तो सब लोग शंखान दम्भो पठक पठक अलग अलग शंख सारे लोग बजा दिए। देखो कितना श्लोक हो गया इसके बारे में। ठीक है। अब इतना जब शंख बजा तो इसका इफेक्ट क्या हुआ? कौरव पर क्या इफेक्ट हुआ और पांडव पर क्या इफेक्ट? तो
तो इसलिए श्लोक में आता है कि इसको सुन करके इसको हृदय विदारयत नहीं सगोसो धतास्तानाम हृदय विदारयत नमस्कार तुम लोग भी ना हो, उसका हृदय विदीर्ण हो गया, क्योंकि वो कल्पना नहीं किया था इतना घनघोर लड़ाई हो। उसको तो उम्मीद थी कि हमको हमारे सेना को देख करके ये लोग ऐसे ही पांडव सोचेगा कि हमने गुरुदेव महाराज लड़ रहे हैं तो हम लोग कैसे जीतेंगे, तो उसका हृदय विदीर्ण हुआ। लेकिन पांडव पे क्या हो गया? 20वें श्लोक में अर्जुन है वहां पर, धनु उद्यम्य पांडव, उसने धनुष उठा दिया लड़ने के लिए, उसका हृदय विदीर्ण नहीं हुआ। स्थान कपित ध्वज, कपित ध्वज अर्जुन का नाम है। अर्जुन के रथ पर जो झंडा था उस पर हनुमान जी थे, इसलिए कपित ध्वजा। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडव, अर्जुन लड़ाई से भागना नहीं चाहता था। नोटित भगवत गीता के सत्संग में कई बार ये होता है कि अर्जुन लड़ना ही नहीं चाहता था। अर्जुन तो लड़ना चाहता था। ये तो अपने कन्हैया लाल जी है जो खेला करते रहते हैं, उनका तो काम ही है लीला करना। तो अर्जुन ने धनुष उठा लिया। ये 20वें श्लोक में हम लोग पहुंच गए। अब इसके बाद 21वें श्लोक में ये हम लोग कहते हैं ऋषिकेशम प्रदाग्नम आमते सेनयोर उभयोर मध्य रथंग स्थापित। हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में स्थापित। तुम लोगों को याद हो ना हो ये तुम लोग जानो, हम लेकिन इसमें बताए थे कि इसमें ये बात मैसेज दिया गया है कि जीवन में अगर हमको कोई निर्णय लेना है तो कैसे लें, हाउ टू टेक डिसीजंस इन लाइफ। याद है कुछ? ये हम बताए थे, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट श्लोक था। सेनयो व्योर मध्य रथंग स्थापित, जिसमें हम बताए थे, इलेबोरेट किए थे हाउ टू टेक डिसीजंस लाइफ। जीवन में कोई भी निर्णय कैसे लें। हम शादी करें नहीं करेंगे, ये निर्णय हम लेते हैं। ये काम करें ये काम करें, ऐसा करें न करें, इस बात का निर्णय कैसे लें, इस टेक्निक को इसमें बताया गया था। ठीक है। अब इसके बाद उसने जब कहा कि इधर ले जाइए मेरे बीच में, क्यों ले जाइए? यावत एतान निरीक्ष्यम युद्ध कामान में अवस्थितान कई मया सब योद्धव्यम अस्मिन रण समुद्र में। हे भगवान, मेरे रथ को दोनों सेना के बीच में ले चलिए, देखे कौन ऐसा है माई का लाल जो हमसे लड़ने के लिए आ गया है। देखो कितना अहंकार है। कै मया सह योद्धव्यम, किसमें इतने हिम्मत है जो हमारे साथ लड़े? जरा हम भी तो देखें। इधर अर्जुन है तो इससे लड़ने की हिम्मत कौन कर सकता है? योद्धा सामान अवश्य हम इतने अतर समागता दुर्बुद्ध युद्धे प्रिय नहीं, जो उसके साथ है वो सब दुर्बुद्धि है, और जो मेरे साथ है वो अच्छा है। ये हम सब की दशा है। जो हमारे पक्ष में वो अच्छा है, जो दुश्मन के पक्ष में वो दुर्बुद्धि। इस बात का वर्णन हो चुका है। राकेश, तो बोले थे 6 बजे ब्रेक देने के लिए आरती होगा, 6 तो बज गया। अच्छा ठीक। तो कितना बड़ा अहंकार है जरा सोचो। अब देखो वहां कृष्ण कन्हैया नहीं, अब काम करना है कृष्ण कन्हैया को। उसने कह दिया कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दीजिए, हम जरा देखें कि कौन हमसे लड़ने के लिए आया है।
किसकी बुद्धि खराब हो गई है? जो धृतराष्ट्र के साथ हो गया। नहीं, अब यहां तक हो गया। कितना? 22 की 23 तक हो गया था। बोलिए। हम गीता देख के देखे, इसमें है। हमको तो इसका श्लोक याद ही नहीं रहता है, कैसे बताएं? अगर गीता पर कह रहे हैं तो 23 तक शायद कह चुके थे जी, 23 तक शायद कह चुके थे। योतस्य मानाम अवक्ष्यम यति अत्र समागता धृतराष्ट्र दुर्बुद्धे युद्धे प्रियति कृष्ण। नहीं, ये दुर्बुद्धि वाले सब उधर क्यों आ गए हैं, ये शायद बता चुके थे। क्या डॉक्टर साहब? कहाँ तक बताए थे? अब तो हमको कितना बरस हो गया, 4-5 बरस हो गया तब सत्संग बोला, भूल गए। 23 तक श्योर? तो हम लोग इसके आगे बढ़े। अब ध्यान देना, रथंग स्थापय में चित सेनियो उभयोर मध्य रथंग स्थापय में चित। भगवत गीता में भगवान का जो भी नाम लिया गया है उसके पीछे कुछ न कुछ कारण है। अच्युत किसको कहते हैं? अच्युत उसको कहते हैं जो अपने पोजीशन से कभी च्युत नहीं होता। ठीक है? कोई हमारा दोस्त है, हमारा भला करता है, इसकी क्या गारंटी है जो कल मेरा दुश्मन नहीं होगा? कोई दे सकता है गारंटी? अच्युत वो होता है जो आज भी भला करता है और भला करने से कभी च्युत भी नहीं होगा। ये है अच्युत। कृष्ण वो शख्सियत है जो कभी अपने पोजीशन से नीचे नहीं आता। तो उसने कहा सेनियो उभयोर मध्य रथंग स्थापय में। अब देखो इस आदेश को के बाद संजय कह रहा है, एवं उक्तो हृषिकेशो गुडाकेशे न भारत सेनियो उभयोर मध्य रथंग स्थापित। अब इस श्लोक पर थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, ये नया श्लोक आ गया। इसमें एक वर्ड आता है भारत। भगवत गीता पढ़ोगे तो कंफ्यूजन होगा, क्योंकि भारत धृतराष्ट्र के लिए भी प्रयोग हो जा रहा है और इन लोगों के लिए भी हो रहा है। अपने शास्त्रों में 2-3 जगह ये नाम है। एक तो भगवान राम के भाई भरत है। अभी भागवत की चर्चा कर रहे थे, 5वें अध्याय उसमें कैंटो में मिलता है जड़ भरत की चर्चा। ठीक है? लेकिन ये जो है, ये दुष्यंत और शकुंतला का जो क्लैन था उसका बेटा भरत था। उसी क्लैन में कौरव लोग आए, इसीलिए इसको भारत कहा गया। लेकिन भारत का जो एक्चुअल मीनिंग है, जिसको भाव में रति है, वो भारत है। वन हु इज इंटरेस्टेड इन एफल्जेंस। ठीक है? जो बुद्धि में, जो आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, जो प्रॉस्पेरिटी के लिए कमिटेड है, जो चमकना चाहता है, जो सुधरना चाहता है, उसके लिए वर्ड भारत। तो संजय कह रहा है कि हे भारत, ये यहाँ पर ये वर्ड आया है धृतराष्ट्र के लिए। हे भारत एवं उक्त्वा, ऐसा कह करके किसने कहा? गुडाकेश। गुडाकेश किसको कहते हैं? ये अर्जुन के लिए आया है। गुडाकेश उसको कहते हैं जिसने निंद को जीत लिया। वन हु हैज विक्ट्री ओवर स्लीप। हम लोगों को भी बहुत है विक्ट्री, कम थोड़ी है, जब चाहे सो जाए। नहीं, हम नीचे में रहते हैं, कहते क्या है, तुम लोग चलते हैं सोने के लिए, क्या सो जाते हैं। तो हम भी गुडाकेश हैं? नहीं, गुडाकेश वो है, वो जब चाहे तब सो सकता है, लेकिन जब चाहे तब उठ भी सकता है। लेकिन हम लोग सोते हैं तो हमारी घड़ी बंद हो जाती है, पता नहीं चलता है कब उठना है।
बुढ़ाकेश का मतलब जब चाहे सो सकता है, जब चाहे उठ सकता है। 10 मिनट सोना है तो 10 ही मिनट सोएगा, उसका ऑटोमेटिक नींद टूट जाएगा। ये कौन था वर्ल्ड वार में जो था इटली का, नेपोलियन, उसके लिए कहा जाता है उसको ये पावर था। तो बुढ़ाकेश है। दूसरा कहता है ऋषिकेश। ऋषिकेश भगवान कृष्ण के लिए समझा है। ये भारत, संजय कह रहा है कि हे भारत, हे धृतराष्ट्र, ऐसा कह करके बुढ़ाकेश ने ऋषिकेश को, ऋषिकेश हो भगवान कृष्ण के लिए। ऋषि मन होता है हमारा सेंस ऑर्गन्स, तो जिसको अपने सेंस ऑर्गन पर कंट्रोल है वो है कृष्ण कन्हैया। तो ऋषिकेश को उससे वो कह रहा है कि तो क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने सेनयोर मध्य स्थापित रखो, दोनों सेना के बीच में रथ को खड़ा कर दिया। अब ये है अपना कृष्ण कन्हैया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या है उसने क्या कहा था, अर्जुन ने क्या कहा था कि रथ को दोनों सेना के बीच में खड़ा कीजिए। क्यों खड़ा कीजिए? यावत एता निरीक्षेयम एते अत समागता। नहीं, इसके पहले और क्या कहता, के मया सजोदव्यम। नहीं, कौन मेरे साथ लड़ने की हिम्मत रखता है, कहा था ना। अब ये है अपने कृष्ण कन्हैया का काम करने का स्टाइल। नहीं तो वो उसको कहते हैं कि तुमको किसके साथ लड़ना है तो चलो तुमको बीच में बोलते हैं, ले जाके खड़ा कर देते हैं। लेकिन भगवान क्या कहे? अच्छा, ये श्लोक आप लोग भी पढ़िए। आप तो यहाँ से नया श्लोक चालू हो गया, इसलिए आप लोग भी पढ़िए। भीष्म द्रोण प्रमुखता सर्वेषां च महिक्षितान् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। अब देखो यहाँ से परमात्मा की कृपा शुरू। अर्जुन तो भक्त है ना, तो भगवान को समझ में आ गया कि इसको बड़ा अहंकार हो गया है कौन मेरे साथ लड़ने वाला। अब इसका हवा निकालना जरूरी है। क्या है, क्रिकेट में होता है ना बाउंसर, गुगली। अब भगवान का गुगली यहाँ से शुरू है। उन्होंने क्या कहा कि हमको आप दिखाइए कहाँ पर है। तो भगवान ले जा करके उसको खड़ा कहाँ कर दिए। भीष्म द्रोण प्रमुखता। अर्जुन जानना चाहते थे ना किसके साथ है, देखो कौन है कौन भाई का लाल, देखो कौन है आगे में, भीष्म। पूछते थे ना कौन मेरे साथ कौन लड़ेगा, देखो ये कौन है, द्रोण, तुमने गुरु मारा है। क्या बैलून फूट गया, हवा निकल गई। अब ये है भगवान की कृपा। जरा सोचो, उसने कहा कि सेना के बीच में खड़ा कीजिए, इस रथ को ले जा करके भगवान दुर्योधन के सामने खड़ा कर देते तो क्या होता। भीष्म द्रोण की जगह अगर दुशासन के सामने ले जाके खड़ा कर देते तो क्या होता। ये है अपना कन्हैया का स्टाइल। हमारे अंदर में जब अहंकार होता है, इसको निकालने का तरीका भगवान जानते हैं कि हमारा कैसे हवा निकल जाए और कैसे हम फंस जाए, इसको भगवान जानते हैं। ठीक है, भीष्म द्रोण प्रमुखता। देखो किसके साथ लड़ना है। और ऐसे तो
भगवत गीता यदि सुनेंगे आप तो इसमें जहाँ जहाँ भगवान कृष्ण कहते हैं कुछ, वहाँ लिखा है भगवानुवाचा। प्रथम अध्याय में भगवानुवाचा कहीं लिखा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ पर संजय ये कहता है उवाचा पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनिति। पार्थ एतान समवेतान कुरु पश्य। अर्जुन ये 5 वर्ड जो हुआ, एतान समवेतान कुरु पश्य, ये 5 वर्ड भगवत गीता का बहुत मायने रखता है। ठीक है, ये सब तुम लोग के लिए गए, तुम्हारे डेरा में इस गुरु शब्द का मतलब हम बताए थे कल की परसों, कल ही ना। तो अब ये सोचना है कि भगवान ने कहा कि अर्जुन, उसने कहा कि हमको दिखाइए, तो अब भगवान इसमें कहते हैं कि पश्येतान कुरुनिति। इसका शाब्दिक अर्थ लोग यही लेते हैं कि तुम इन कुरुओं को देखो। ठीक है, लेकिन जरा सोचो कि जो सेना खड़ी थी उसमें क्या सब केवल कौरव थे? शिशुपाल कौरव था, द्रोण कौरव थे, नहीं थे ना। लोगों की जानकारी में तभी तक कर्ण ये भी तो कौरव नहीं था। तो भगवान क्यों कहती है? क्या भगवान को ये पता नहीं था कि उसने कहा कुरुनिति? ऐसा क्यों बोले? ये भगवान बोले। तो पहले ये देखो कि भगवान ने रथ को ले जा करके भीष्म और द्रोण के सामने खड़ा किया। इसमें सीखने की बात यह है कि भगवान का जो ये गुरु था, ये अर्जुन के अहंकार को निकालने के लिए था। तुमको ये लगता है ना कि हम बहुत महावीर हैं, तो देखो इनको। नहीं, कभी कभी सिनेमा उनेमा हम देखते हैं। एक बार अभिषेक बच्चन को हम सुन रहे थे, शाहरुख खान था और कौन था, इंटरव्यू ले रहा था। तो आप जब फिल्म में आए तो आप कैसे आगे बढ़े, क्या हुआ? तो कोई गुरु फिल्म या कुछ था ना जिसमें इसका बहुत अच्छा रोल है अभिषेक बच्चन का, उसको अवार्ड भी मिला उसमें। तो बोला कि मेरा खूब जय जयकार हुआ, हमको अवार्ड मिला, खूब महान निकले। और एकदम स्वाभाविक बात है, जब फिल्म फेयर अवार्ड में कौन अवार्ड उसको मिल गया उस काम करने के चलते, मेरे अंदर पूरा गुरूर हो गया कि हम भी स्टार बन गए बड़े। और घर आए हम, गेट खटखटाए, संजोग से उस गेट को खोलने वाले पापा अमिताभ बच्चन थे। आप समझ में आया कि तुम कहाँ पर? खोलते सामने कौन दिखाई दिया? तो मेरा सब हवा निकल गया। तो भगवान हवा निकलना जानते हैं, कहाँ खड़ा करते हैं? एक बार पितामह को देखे, अब थरथराहट शुरू। भीष्म को देखे, इनके साथ लड़ना होगा। अब जितना अहंकार था ये निकल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे अंदर जब अहंकार बढ़ता है तो हमको ठोकर लगती है। हमको जब ठोकर लगती है तो उस समय हमको बहुत बुरा लगता है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए यह भगवान की कृपा है। हमारे जीवन में जब ये कष्ट लगता है, होता क्या है कि जब हम आगे बढ़ने लगते हैं, नहीं गरीब थे धनी हो गए, नहीं पढ़ने में कमजोर थे IAS कंप्लीट कर गए, तो हमारा ईगो बढ़ जाता है। और जो समाज होता है वो हमारे ईगो को और पुष्ट करता है। नहीं, हम एक साधारण इंजीनियर थे, अब बन गए गुरु महाराज, स्वामी प्रेमानंद की जय, पूरा गुरु पड़ गया। तो समाज क्या करता है?
चलो इनका पैर पखारो, इनको माला पहनाओ, साष्टांग दंडवत। ये सब क्या है? ईगो बढ़ाना, तुम्हारे अहंकार को बढ़ाने का कारण। और एक बार बढ़ गए तो भगवान उधर से हवा निकाल देते, क्योंकि ये जो हमें मिलता है आदर, ये तो परमात्मा की कृपा से मिल रहा है, अपने कार्य मिल नहीं रहा है। हम क्या मान लेते हैं? मैं मेरा इसमें चटी, मैं इसमें भगवान। तो जब किसी भक्त का ईगो बढ़ जाता है तो भगवान इस हवा को निकालना चाहते हैं। तो जीवन में जब ठोकर लगे, जीवन में यदि परेशानी आए तो लुक विदीन, और मतलब देखो कहीं मेरा अहंकार तो नहीं बढ़ रहा था, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा था। इसे भगवान की कृपा मानो। हम लोग के साथ यदि ऐसा होता है तो हम भगवान को कोसने लगते हैं। तो ये समझो कि हमको भगवान की कृपा बरस रही है, समाज को बढ़ाता है। नहीं देखो बाबा की जय कितना हो रहा है, वही बाबा जब जेल में चला गया तब देखो क्या होता है, तब लोगों का कमेंट क्या शुरू हो गया, दुनिया तो ऐसे ही चलती है। तो उसको भगवान की कृपा में, तो उसने कहा कि युद्ध कामान अवस्थितान, भगवान इसको दिखाइए। भगवान ने दिखाया किसको? कई बया सजोतव्यम, ये कहते ये सब है योतव्यम। भगवान ये नहीं कहा, पश्येतान कुरुमति। अब यदि कुरु का अर्थ कौरव नहीं तो क्या है? अब ये ध्यान से समझना। कुरु का अर्थ होता है करोति इति कुरु, जो केवल करने में विश्वास रखता है। ध्यान से समझना, ये हम लोगों में से ज्यादा लोगों की स्थिति है ना, जो हम लोग करने में विश्वास रखते हैं। क्यों कर रहे हैं इसमें विश्वास नहीं रखते हैं? चलो अब चाय आ गया, ब्रेक। कन्हैया लाल की चलो मेरा कौन चाहे।